Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था, प्राचलों के बारे में पढ़ा था। 3 तरीके के पैरामीटर्स प्राचल पढ़े थे हमने। कौन कौन से? एक तो जेड, दूसरा वाई और तीसरा क्या? एच प्राचल या पैरामीटर पढ़े थे। आज हम इन दोनों के बीच में मतलब किन्हीं भी 2 पैरामीटर्स के बीच में क्या पढ़ेंगे? रिलेशंस पढ़ेंगे हम, है ना। तो प्राचलों में संबंध देख रहे हैं हम, और सबसे पहले देख रहे हैं हम क्या? वाई पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स, यानी वाई पैरामीटर्स चाहिए हमें किसके पदों में? जेड के पदों में। ठीक है, वाई प्राचल जेड के पदों में चाहिए। ये एक डेरिवेशन ऐसा है, ये अगर हमने कर लिया तो कोई सा भी किसी भी पद में हम बदल सकते हैं ना। जैसे अगर आपके पास आया जेड किसके पदों में बदलो? वाई के पदों में। या फिर आपसे पूछा जाए एच किसके पदों में बदलो? जेड के पदों में। तो एक जैसे ही डेरिवेशन है, एक हम करेंगे सारे हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पहले क्या है? y पैरामीटर्स है और किस में बदलना है? z। जो पैरामीटर्स है ना y, उसको तो हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे y। जो पैरामीटर्स हैं, प्राचल है, इसकी इक्वेशन क्या होती है y पैरामीटर्स की? I1 इज इक्वल टू y11 इंटू V1 प्लस y12 इंटू V2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? और इसकी दूसरी इक्वेशन क्या होती है? I2 इज इक्वल टू y21 इंटू V1 प्लस y22 इंटू V2, इक्वेशन नंबर 2। अब जिसके पदों में चाहिए, जिसकी टर्म्स में चाहिए, उसको बाद में लिखते हैं हम। यानी अब क्या लिखेंगे हम? z प्राचल वाली इक्वेशन लिखेंगे। और z प्राचल की इक्वेशन क्या होती है? v1 इज इक्वल टू z11 इंटू I1 प्लस z12 इंटू I2 और v2 इज इक्वल टू z21 इंटू I1 प्लस z22 इंटू I2। इससे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? काम y पहले तो y लिख दो। किसकी टर्म्स में फाइंड आउट करना है? z में, तो z बाद में लिख दो, यानी इनकी क्या लिख दो? इक्वेशन लिख दो। क्लियर है? इसके बाद जो ये बाद में लिखा है ना आपने, ये पैरामीटर z11 z12 है ना, इक्वेशन 4 को लो सबसे पहले आप। इक्वेशन प्रोसेस आपको याद रखना है, इसी से ही ये पूरा सोल्व हो जाएंगे ना। इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से आप पहले I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करो। क्या आएगी I2 की वैल्यू? देखो I2 इज इक्वल टू, I2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इक्वल से पहले क्या है? V2 इसको हम पहले ले जाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस z21 इंटू I1 और z22 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी इक्वेशन 4 से हमने किसकी वैल्यू निकाली है? I2 की वैल्यू निकाली है, निकाल ली। और इसको रखना है हमें, पुट इक्वेशन 3। समीकरण 3 में इस I2 की वैल्यू को क्या रखना है? रख देना है I2 का मान। ठीक है, किस में रखना है? इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 ये है, V1 इज इक्वल टू क्या? Z11 इंटू क्या? I1 प्लस Z12 इंटू क्या? I2, और I2 की वैल्यू ये है, क्या है? V2 माइनस Z21 इंटू I1 अपॉन Z22। हो जाएगा इतना काम। इसके बाद इसे सोल्व करना है। V1 इज इक्वल टू, देखो नीचे Z22 आ रहा है तो हमने एलसीएम ले लिया, कितना आएगा? Z22।
ठीक है। अब इसको आप क्या करो, Z22 यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ नहीं है हमारे पास, तो ये बन जाएगा Z11 इंटू Z22 इंटू क्या I1 प्लस Z22 से Z22 कैंसिल, तो क्या बनेगा Z12 इंटू V2 माइनस Z21 इंटू क्या I1। इसको और सोल्व कर लेते हैं। देखो Z22 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z22 इंटू क्या V1 इज इक्वल टू, ये बनेगा Z11 इंटू Z22 इंटू I1 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो Z12 इंटू क्या V2 माइनस Z21 और Z12 अंदर जाएगा, Z12 इंटू क्या I1। सिंपल हमने सिंप्लीफिकेशन किया है। अब देखो आप जब ये प्रोसीजर करोगे तो इक्वेशन 1 की तरफ जाओगे। इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वल से पहले तो I1 है और इक्वल के बाद V1 और V2 वाले पद हैं। तो जैसे इक्वेशन 4 से हम I2 की वैल्यू निकालेंगे और किस में रखेंगे, हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, ये बन जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट जैसी बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ये वाली बात। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो I1 एक साइड है और इक्वल के बाद V1 और V2 है। तो देखो I1 यहाँ है और I1 यहाँ है, Z22 इंटू V1 है, इक्वल से पहले क्या है Z22 इंटू V1, ये Z22 V1 है। इस V2 को इक्वल से पहले लेकर आया तो हम क्या बना देंगे, Z12 इंटू क्या बन जाएगा, V2 बन जाएगा। क्लियर है। अब ये जो पद हैं ये क्या है, I1 वाले पद हैं। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, I1 कॉमन आ रहा है, तो I1 क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा देखो, Z11 इंटू Z22, Z11 Z22 माइनस, और यहाँ से बचेगा क्या, Z21 और Z12 बन जाएगा ये। अब देखो इसमें आगे क्या करना है आपको, ये एक डेल्टा Z जो होता है ना, एक मैट्रिक्स के रूप में देखें हम, Z11 Z12 Z21 और Z22, अगर हम इसको सोल्व करें, सॉरी सारणिक को सोल्व करें ना, तो देखो Z11 को Z22 से मल्टीप्लाई करोगे ये, फिर माइनस, और Z21 Z12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, यानी इस पूरे पद को हम इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखो, Z22 इंटू V1 माइनस Z12 इंटू V2 इज इक्वल टू I1 इंटू डेल्टा Z। ध्यान रखना डेल्टा Z ये होता है। इसके बाद अब देखो पहले क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट देखनी है जब भी 4 से वैल्यू निकाल के थर्ड में रखो हमेशा। तो इक्वेशन फर्स्ट में पहले I1 है, तो देखो I1 की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। I1 की जो वैल्यू आएगी डेल्टा Z से क्या कर दो डिवाइड, Z22 अपॉन डेल्टा Z इंटू V1, और इसमें भी डिवाइड करो माइनस Z12 अपॉन डेल्टा Z इंटू क्या V2। अब देखो इसमें I1 आ रहा है, हमारा भी I1 आ रहा है, यहाँ V1 आ रहा है, यहाँ भी V1 है, और ये V2 है, यहाँ भी V2 है। इस इक्वेशन को दे देते हैं इक्वेशन 5। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 को। ये तरीका है, प्रोसीजर है, ध्यान रखना। समीकरण 5 की तुलना यानी कंपेयर करते हैं किससे करने पर, इक्वेशन 1 से। करो देखो इक्वेशन 1 में I1 है, यहाँ भी I1 है, बराबर हो गए दोनों। यहाँ V1 का गुणांक कितना है देखो, Y11 है, यहाँ V1 का गुणांक ये है, यानी Y11 किसके बराबर हो जाएगा, Z22 अपॉन डेल्टा Z के बराबर हो जाएगा।
तो ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, y11 की। देखो y11 किसके पदों में आ रहा है, z के पदों में, यही तो ज्ञात करने y प्राचल z के पदों में। तो अब y का वैल्यू अगर z के प्राचल हमें पता हो ना, z11, z12, z21 और z22, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, y11 की। ठीक है, और इसको कंपेयर करो, देखो v2 क्या है, v2 का गुणांक यहाँ क्या है, y12, यहाँ v2 का गुणांक क्या है, माइनस, तो v2 और ये v2, इस v2 का गुणांक y12 इज इक्वल टू इस v2 का गुणांक क्या है, माइनस z12 अपॉन डेल्टा z। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, y12 की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अभी हमारे पास कितने पैरामीटर्स और रह गए, 2 पैरामीटर्स और रह गए। वो 2 पैरामीटर्स हम कैसे सोल्व करते हैं, ये प्रोसीजर अच्छे से ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए पहले दे रखा है z प्राचल, बाद में दे रखा है y, तो यही काम करना है, पहले फिर क्या लिखोगे z और बाद में y। हमेशा इक्वेशन 4 से किसकी वैल्यू निकालोगे, जो बाद में है, v2 है तो v2, i2 है तो i2, और फिर उसकी वैल्यू 3 में रखना है, और इक्वेशन 1 से क्या करना है, कंपेयर करना है। हर कोई सा भी बदलो आप, कोई सा भी चेंज करो, उसमें हमेशा यही होगा ना। तो 2 पैरामीटर्स तो आ गए, 2 और रह रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखो जब ये 2 पैरामीटर्स हम निकाल लेते हैं, इन 2 पैरामीटर्स के बाद पहले हमने कौन सी इक्वेशन ली थी, इक्वेशन 4, अब लेंगे इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 4 से i2 की वैल्यू निकाली थी, अभी इक्वेशन 3 से हम निकालेंगे i1 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी, देखो i1 की वैल्यू निकालनी है, सारों को बराबर से पहले ले आओ, जो बाकी बचे हैं v1 तो है ही, z12 इंटू i2 को बराबर से पहले लेके आए, z12 इंटू i2, अब क्या बचेगा बराबर के बाद, z11 इंटू i1, यानी i1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये तो आप निकाल ही लोगे, z12 इंटू क्या i2 अपॉन क्या z11। अभी किससे निकाला है, 3 से, अब रखना किस में है, 4 में। 4 से i2 का निकाला, जब 3 में रखा, 3 से i1 की वैल्यू निकाली, अब 4 में रखेंगे। समीकरण या इक्वेशन 4 में क्या करने पर, रखने पर पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में। तो देखो क्या बनेगा, v2 आ रहा है, v2 लिख देंगे, z21 आ रहा है तो z21, i1 की वैल्यू निकाली है, तो i1 की वैल्यू क्या है, v1 माइनस z12 इंटू क्या i2 अपॉन z11। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस z22 इंटू क्या i2। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, z11 आएगा, तो z11 से z11 कैंसिल, तो ये आएगा z21 v1 माइनस z12 इंटू i2 प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा z11 z22 इंटू क्या i2। इसको और सोल्व करते हैं, हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो z11 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा z11 इंटू क्या v2 इज इक्वल टू z11 v2 से, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा z21 इंटू क्या v1, z21 इससे गुना करेंगे, माइनस आ रहा है z21 z12 और क्या है i2 है तो i2 लिखेंगे, और प्लस आ रहा है लास्ट वाला, प्लस z11 z22 और इंटू क्या i2। अब पहले हमने किससे कंपेयर किया था इक्वेशन 1 में, अब इक्वेशन 2 जैसा बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन 2 जब 3 से वैल्यू निकालते हैं ना, तो इक्वेशन 2 जैसा बनाते हैं। इक्वेशन 2 में देखो i2 वाला पद है आ रहा है, v1 वाला है, इसमें v1 वाला भी आ रहा है, और v2 वाला है, v2 वाला भी आ रहा है, यानी कंपेयर हो जाएगा। अब देखो कैसे बनाते हैं हम,
ये Z11 इंटू V2 तो है यहाँ पर है, Z21 इंटू V1 को पहले लेके आएंगे इक्वल से Z21 इंटू V1। अब ये दो पद बचे, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, I2। पहले मैं लिख लेता हूँ कौन सा, Z11 Z22 माइनस Z21 और Z12 और क्या I2, ठीक है, क्या I2, यानी इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, I2, पहले प्लस वाला और फिर माइनस वाला, और इसको कहाँ ले गया, इक्वल से पहले ले गया। इसको मैंने अभी अभी बताया था, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Z, इस पूरे पद को डेल्टा Z से रिप्लेस करते हैं ना, तो Z11 इंटू V2 माइनस Z21 इंटू V1 इज इक्वल टू डेल्टा Z इंटू क्या, I2। इक्वेशन 2 देखो, यहाँ I2 है केवल, तो I2 की वैल्यू निकालो आप, I2 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा Z से डिवाइड करोगे, Z11 अपॉन डेल्टा Z, ये तो कौन सा पद है हमारे पास, V2 माइनस Z21, वही डेल्टा Z से डिवाइड डेल्टा Z इंटू V1। I2 इज इक्वल टू, पहले हम V1 वाला ले लेते हैं, Z21 अपॉन डेल्टा Z इंटू V1 और प्लस Z11 अपॉन डेल्टा Z इंटू क्या, V2, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो रिलेशन कैसे बनेगा, देखो इक्वेशन 6 को कंपेयर करना है किससे, 2 से, समीकरण 6 यानी इक्वेशन 6 की तुलना कंपेयर करना है किससे, इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से करने पर करो तुलना। देखो बराबर से पहले क्या है, I2 और यहाँ पर I2, दोनों का गुणांक कितना है, कोफिशिएंट कितना है दोनों का, I2 का 1 यानी बराबर हो गया 0। इसमें V2 का V1 का कोफिशिएंट कितना है, Y21, तो Y21 लिख लेते हैं। इसमें V1 का कोफिशिएंट कितना है, माइनस Z21 अपॉन क्या, डेल्टा Z। क्लियर है ये वाली बात। इसमें V2 का कोफिशिएंट या गुणांक क्या है, V2 का कोफिशिएंट क्या है, Y22, और देखो इसमें V2 का क्या है, कोफिशिएंट गुणांक कितना है, Z11 अपॉन क्या, डेल्टा Z। तो देखो ये बाकी के दोनों पैरामीटर्स आ गए किसके पदों में, किसकी टर्म्स में आ गए, Z के पदों में आ गए। ठीक है, तो किसी भी पैरामीटर्स को दूसरे पैरामीटर्स की टर्म्स में बना सकते हैं। Y प्राचल Z के पदों में था। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, पेपर में आए तो यही तरीका अपनाना है, बस आपको देखना है कि किसके पदों में ज्ञात करना है और कौन से प्राचल को ज्ञात करना है। ठीक है, हम एक दूसरा लेते हैं। देखो क्या कि यदि आपसे कहा जाए H प्राचल को Z के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। अभी तो किसको किया था, Y को Z के पदों में। अब क्या करना है, H प्राचल यानी H पैरामीटर्स को किसकी टर्म्स में फाइंड आउट करना है, Z की टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे H पैरामीटर्स लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, Z पैरामीटर्स लिखेंगे। इनकी इक्वेशन लिखते हैं। H पैरामीटर्स की इक्वेशन मैंने कल बताई थी क्या होती है, V1 इज इक्वल टू H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू क्या, V2। यही थी, V1 इज इक्वल टू H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू क्या, V2, और I2 इज इक्वल टू क्या थी, H21 इंटू I1 प्लस H22 इंटू V2। इसी को ही फाइंड आउट करना है, इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे देना है। Z की अभी अभी बताई थी मैंने, Z के पदों में, जिसके पदों में ज्ञात करना है ना, जिस टर्म्स में ज्ञात करना है उसको बाद में लिखना है। Z की क्या बनती है, V1 इज इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2, और V2 इज इक्वल टू क्या होता है, Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 4 हो गई। अब तो एज इट इज चलेगा, जैसे पहले किया था हमने,
कोई सा भी चेंज करवाने के लिए आ जाए, यही तरीका अपनाना है ना, रटना नहीं है, समझना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, वही समीकरण 4 से इक्वेशन 4 से किसकी वैल्यू निकालो, I2 की वैल्यू निकालो। क्या आएगी I2 की वैल्यू बताओ। देखो I2 की वैल्यू, I2 को यहीं रखो, निकाल ही लोगे वैल्यू, तो V2 माइनस Z21 इंटू क्या I1, और इसमें किसका डिवाइड कर देना, इसको बराबर से Z22, ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, I2 की। निकालना जानते ही हैं ये तो हम। समीकरण 4 से I2 की वैल्यू हमने क्या कर ली, निकाल ली। और किस में रखना है, समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर, इसमें पुट कर देना है। देखो इक्वेशन 3 क्या है, V1 इज इक्वल टू Z11 इंटू क्या I1 प्लस Z12, और I2 की वैल्यू रखिए जो इक्वेशन 3 में क्या है, वही पहला जैसा प्रोसीजर चल रहा है, Z21 इंटू I1 अपॉन Z22। अब देखो V1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, Z22 आएगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z11 इंटू Z22 इंटू क्या I1, Z22 से Z22 कैंसिल, Z12 इंटू क्या V2 माइनस Z12 Z21 इंटू क्या I1। सिंपल मैथमेटिकल है ना। अब इसको देखो Z22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, Z22 इंटू क्या V1, Z22 इंटू V1, यहाँ I1 है, यहाँ I1 है, इस पद में से और इस पद में से क्या कॉमन ले आ रहा है, I1, तो क्या बनेगा, देखो Z11 Z22 है ना, और इसमें माइनस Z12 Z21, और क्या कॉमन आ गया, I1, और कौन सा पद बचा है हमारे पास, प्लस Z12 इंटू क्या V2 बचा है। अब देखो आपको ये इक्वेशन बनानी है, V1 आना चाहिए, I1 आना चाहिए, क्योंकि कंपेयर किससे करते हैं, जब हम 4 से मान निकालते हैं इक्वेशन 1 से, V1 I1 और V2, तो V1 तो यहाँ है, I1 यहाँ है, और V2 यहाँ है। Z22 इंटू V1 इज इक्वल टू, इस पद को क्या लिखते हैं, आप कई बार बता दिया, डेल्टा Z इंटू क्या I1 प्लस Z12 इंटू क्या V2, और यहाँ से क्योंकि V1 की वैल्यू निकली हुई है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकली हुई है, V1 की वैल्यू निकली है, तो यहाँ अभी V1 की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा Z अपॉन क्या Z22 और इंटू क्या I1 प्लस Z12 अपॉन इसका डिवाइड कर देंगे Z22 इंटू V2, इक्वेशन नंबर 5। बिल्कुल एज इट इज, कोई सा भी कर लो आप, एज इट इज चलेगा ये। अब वही काम करना है, क्या करना है, इक्वेशन 1 से तुलना करनी है। समीकरण 5 की समीकरण किससे, 1 से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, और जब हम इसका कंपेयरिंग करते हैं तो देखो V1 है, इसका गुणांक 1 है, V1 इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो दोनों का कोफिशिएंट 1 है, बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं है। I1 का कोफिशिएंट कितना है, H11 है, तो यहाँ लिख लेता हूँ H11। यहाँ I1 का कोफिशिएंट कितना है, डेल्टा Z अपॉन क्या Z22, क्लियर है। यहाँ V2 का कोफिशिएंट कितना है, H12, यहाँ V2 का कोफिशिएंट कितना है, ये है हमारे पास Z12 अपॉन Z22। अब देखो आए या नहीं आए, H प्राचल हमारे पास किसकी टर्म्स में, Z की टर्म्स में आ गए, 2 और बच रहे हैं। तो 2 का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं 2 का प्रोसीजर, बाकी अभी 4 से निकाली थी वैल्यू, किस में रखी थी, 3 से, और इक्वेशन 1 से क्या कर दी थी, तुलना कर दी थी, है ना। अभी 3 से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, I1 का, किस में रखेंगे, 4 में, किससे कंपेयर करेंगे, 2 से। तो ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन देखो जब ये वाला कर रहे हैं ना, तो इसमें मुझे एक डायरेक्ट चीज और दिखाई दे रही है। देखो क्या दिखाई दे रही है कि अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में देखें, हर में नहीं होगा, इसमें लग रहा है ना,
इसमें I2 वाला पद है, इसमें भी I2 वाला पद है, इसमें I1 वाला है, इसमें भी I1 वाला है, इसमें V2 वाला है, इसमें भी V2 वाला है। मैं पूरा प्रोसीजर करने की बजाय इसे इजीली सोल्व कर सकता हूँ सीधा। तो इसको सरल बना दे, नहीं तो आप वही प्रोसीजर से करो। समीकरण 3 से I1 का मान निकालो, समीकरण 4 में धरो और 2 से क्या करो, कंपेयर, वैसे भी निकल जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। देखो कैसे, समीकरण किससे, 4 से पहले क्या लाना है, I2 वाला पद। तो I2 वाला पद तो पहले रखना है Z22 इंटू I2, और यहाँ क्या है V2, इसको बराबर से पहले ले जाता हूँ मैं, तो क्या बनेगा Z21 इंटू I1 बनेगा। और यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। I2 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो Z22 से डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन Z22, 1 अपॉन Z22 इंटू V2 माइनस Z21 अपॉन Z22 इंटू क्या, I1। यहाँ डिवाइड कर दिया इसका हमने दोनों का। अब पहले I1 वाला चाहिए लेकिन हमें, तो पहले I1 वाला लिखो। I2 इज इक्वल टू, ये माइनस वाला है, माइनस Z21 अपॉन Z22 इंटू क्या, I1 प्लस, और ये बाद में लिख लो 1 अपॉन Z22 इंटू क्या, V2। इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। नहीं तो आप पहले जैसे प्रोसीजर की तरह करना। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 6 की तुलना या कंपेयर कर देते हैं किससे, समीकरण 2 से करने पर। ठीक है, प्रोसीजर अब मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। कोई सा भी पूछ लिया जाए, I2 का गुणांक 1, I2 का कोफिशिएंट 1, 1 बराबर 1 0। यहाँ I1 का कोफिशिएंट कितना है, H21, और यहाँ I1 का कोफिशिएंट माइनस Z21 अपॉन Z22। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, H21। H प्राचल किसके पदों में, Z के पदों में। यहाँ V2 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना है, H22 है, और यहाँ हमारे पास V2 का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन Z22 है। ये है ना कोफिशिएंट यानी गुणांक। तो अब देखो हमारे पास H11 आ गया, H12 आ गया, H21 आ गया और H22 आ गया, यानी H प्राचल हमने किसके पदों में फाइंड आउट कर लिया, किसकी टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया, Z प्राचल के संबंध में। ठीक है, Z प्राचल के पदों में ज्ञात कर लिया हमने। इस तरीके से हम रिलेशन को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपके पास कोई भी पहले आ जाए, कोई भी बाद में आ जाए, आपको यही प्रोसीजर क्या करना है, अपनाना है। और उसके बाद आप इनमें क्या बता सकते हो, रिलेशंस बता सकते हो। एज इट इज़ नोट करना है आपको, किसमें, नोटबुक में। बाकी एग्ज़ाम में कोई सा भी आ जाए सेम प्रोसीजर लगा देना, लास्ट में जाके आपका ये रिजल्ट बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।